बात सबसे पहले गर्मी की, क्योंकि गर्मी आते ही सूखे और पानी के संकट की बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि पहले से ही पानी के संकट से निपटने के तरीके अपनाए जाएं तो ऐसा नहीं होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। यूएई ने ऐसे कृत्रिम यानी कि नकली पहाड़ बनाने का रास्ता खोजा है जो रेगिस्तान वाले इस देश में पानी बरसाएगा। कैसे ये सब होगा, ये क्या मॉडल है, ये देखिए। ईश्वर ने भी इस दुनिया को अजीबोगरीब बनाया है। कहीं इतनी बारिश होती है कि बाढ़ ही आ जाती है, तो कहीं इतनी कम बारिश होती है कि सूखे की नौबत आ जाती है। इंसान पानी को मोहताज हो जाता है। परिंदों से लेकर मवेशी सभी पानी की एक एक बूंद को तरसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात भी ऐसे ही रेगिस्तानी इलाकों में से एक है। यूएई पानी की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए उसने एक बेहद अनोखा और नायाब तरीके की खोज की है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग और बड़े बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड के बाद अब यूएई आर्टिफिशियल पहाड़ बनाने जा रहा है। नकली पहाड़ के जरिए यूएई अपने देश में बारिश की मात्रा बढ़ाएगा। नकली पहाड़ 1.9 किलोमीटर ऊंचा बनाया जाएगा। पहाड़ के जरिए हवा से बादल बनाने में मदद मिलेगी। इससे बारिश की मात्रा बढ़ाई जा सकेगी। पहाड़ के लिए अभी कोई जगह तय नहीं की गई है। पूरे देश में नकली पहाड़ बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। यूएई क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ एक्चुअली अब तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, पानी की कमी है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ रेनफॉल वो आर्टिफिशियल ढंग से बढ़ा सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि माउंटेन रेंज कोई क्रिएट किया जाए या पहाड़ क्रिएट किया जाए जो कि मतलब कि हवाओं को, नमी वाली जो समुद्र की हवा है उसको ऊपर उठाएगा और बारिश होगी। अब सवाल उठता है कि नकली पहाड़ से बारिश होगी कैसे? जब नम वायु पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी होती जाती है, ये हवा संघनित होकर पानी में बदल जाती है। यही पानी फिर बारिश के रूप में गिरता है। जिस पहाड़ से हवा टकराती है वहां बारिश होती है, जबकि पहाड़ का दूसरा हिस्सा सूखा रह जाता है जो रेन शैडो इलाका कहलाता है। ये मान लीजिए समुद्र है, समुद्र से ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं और ये जो हवाएं जैसे ये पहाड़ के पास आती हैं तो पहाड़ के कारण जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है तो पहाड़ उन हवाओं को ऊपर की ओर डायरेक्ट कर देता है। तो ये ऊपर की ओर जब जाती हैं तो नेचुरली जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी तो हवा ठंडी होती जाती है। और सर ये सामने लिखा है वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द एरियाज। तो ये माउंटेन का ये इफेक्ट है कि उसको जो वार्म हवा जो होती है, गर्म हवा होती है, उसको ऊपर की ओर पुश कर देता है। इसे ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। तो जब ये गर्म और नमी वाली हवा, गर्म हवा हल्की होती है, नमी वाली हवा भी हल्की होती है और वो अपने आप ही ऊपर उठती है और साथ ही पहाड़ हो तो वो उससे और जल्दी वो ऊपर को उठती है और ऊपर को उठने से जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो फिर वो ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी होगी तो क्या होगा, उसमें ठंडी होने से सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन होने से कॉन्डेंसेशन हो जाएगा, कॉन्डेंसेशन होने से ये बादल बन जाएंगे और बादल क्या करेंगे, उधर बारिश गिरा देंगे और फिर उसके बाद ये जो हवा है वो दूसरी साइड को चली जाएगी। यूएई में बेहद कम बारिश होती है। इसको यूं समझिए कि भारत में जितनी बारिश होती है उसका 20% ही यूएई में होता है। यूएई में साल में करीब 5 इंच बारिश होती है। गर्मी में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मी में बारिश ना के बराबर होती है। यूएई का नकली पहाड़ से बारिश का प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में है। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के एक्सपर्ट्स इस आइडिया पर स्टडी कर रहे हैं। इससे पता लगेगा कि कैसा, कितना ऊंचा और कितना चौड़ा और कितनी ढलान वाला पहाड़ बनाने पर बारिश में इजाफा होगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में रेन शैडो इलाके बहुत से हैं। ये पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा होते हैं। चेरापूंजी में भी पहाड़ों का आकार ऐसा है कि वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो उसका कारण यही है, ओरोग्राफिक इफेक्ट, क्योंकि ये हॉर्सशू शेप में ऐसे है। तो जैसे ही सदर्ली विंड यहाँ आती हैं, साउथ से आती हैं, दक्षिण से हवाएं आती हैं, वो समुद्र से आ रही हैं नमी लेकर, तो जैसे ही वो आती हैं तो ये हॉर्सशू शेप में इन पहाड़ियों से टकराती हैं,
पूरी इनमें टकराती हैं और ऊपर कर उठती हैं और बारिश गिरती है। तो गारो, खासी, जयंतिया इसमें हमेशा इसलिए ज्यादा, सबसे ज्यादा बारिश इसलिए होती है क्योंकि वहां पहाड़ की संरचना इस तरह से है कि वो फंस जाती है हवाएं इसके अंदर ही और फिर ऊपर को उठती हैं। तो यूएई में कृत्रिम पहाड़ बनाने का प्रोजेक्ट बेहद महत्वाकांक्षी है। पूरे प्रोजेक्ट में $230 बिलियन यानी 52 अरब रुपए तक लगने का अनुमान है। पिछले कुछ सालों से नकली बारिश के लिए यूएई में काफी कैंपेन चल रहा है। यूएई में पिछले साल क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए कृत्रिम बारिश कराने पर भी करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ साल में कुल 186 जगहों पर क्लाउड सीडिंग कराई गई है। वहीं 30 करोड़ का फंड बारिश बढ़ाने संबंधी रिसर्च के लिए दिया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो यूएई नकली पहाड़ों की मदद से होने वाले बारिश के पानी को स्टोर कर पानी की किल्लत को दूर कर सकेगा। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये पानी की कहानी तो आपने सुन ली कि यूएई क्या कर रहा है, लेकिन पानी के साथ अब बात हवा की हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब तक आप बोतल बंद पानी पी रहे थे, खरीद कर पी रहे थे, लेकिन यकीन करेंगे अब हमारे देश में बोतल बंद हवा भी मिलने जा रही है। कनाडा की एक कंपनी दिल्ली में बोतल में बंद शुद्ध वायु बेचने जा रही है। यानी आपको शुद्ध हवा की सांस लेनी है तो कीमत देनी होगी। पानी तो खरीद ही रहे थे, अब हवा भी खरीदिए। पीने का पानी प्रदूषित हुआ तो बोतल बंद पानी बिकने लगा। अब हवा प्रदूषित हुई तो हवा भी बिकने लगी है, वो भी बोतल में बंद होकर। अब ताजा और शुद्ध हवा कम हो गई है तो लीजिए आ गया है बोतल में बंद फ्रेश एयर। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार दिल्ली के लोग अब बोतल या कैन में भरी हवा खरीद सकते हैं। कनाडा की कंपनी विटिलिटी एयर देश की राजधानी दिल्ली में बोतल में बंद शुद्ध प्राकृतिक हवा बेचने जा रही है। बोतल से हर सांस की कीमत होगी 12 रुपए 50 पैसे। 3 लीटर और 8 लीटर कैन के जोड़े की कीमत 1450 रुपए से लेकर 2800 रुपए है। हर कैन में कंप्रेस्ड एयर होती है। मास्क पहनकर इस हवा से सांस ली जाती है। कनाडा की स्टार्टअप कंपनी इससे पहले विदेशों में इस हवा को बेच चुकी है। अब इसे भारत में भी बेचने की तैयारी है। अब सवाल उठता है कि इन केन या बोतलों में ऐसी कौन सी जगह की हवा भरी जाती है जो बिल्कुल प्राकृतिक और शुद्ध है। कंपनी का दावा है कि इस कैन में कनाडा के पहाड़ों की हवा भरी है। वैक्यूम तकनीक का इस्तेमाल कर कंपनी 40 घंटों में 1.5 लाख लीटर हवा जमा करती है। दिल्ली में करीब 100 बोतलें टेस्ट करने के लिए लाई गई हैं। कंपनी बोतल बंद हवाओं की मार्केटिंग और प्रमोशन भी शुरू कर चुकी है। कनाडा की यह कंपनी इससे पहले चीन के 60 शहरों में अपना मार्केट बना चुकी है। बीजिंग और शंघाई में सबसे ज्यादा बोतल बंद हवा बिकती है। बोतल बंद हवाएं शंघाई जैसे वायु प्रदूषण से जूझ रहे चीनी महानगरों में धौल्ले से बिक रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत में बोतल बंद हवा को लोग खरीदेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।